बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। बादाम खाने के फ़वाइद से किसी को भी इनकार नहीं है, लेकिन बादाम खाने का सही तरीका क्या है? क्या बादाम ऐसे ही खा लिए जाएं या फिर इसे भिगोकर खाना ज़्यादा फ़ायदा है? ये वो सवालात है जो बादाम खाते हुए अक्सर हमारे जहन में आ जाते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो बादाम को छिलके के साथ ही खाना चाहिए। इसके छिलके को लाजमी खाना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि जो बादाम का छिलका है ये बहुत बड़ा सोर्स है पॉलीफ्यून्स का। पॉलीफ्यून्स प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट होता है। इनमें बहुत छोटे छोटे यानी मैक्रोन्यूट्रंस होते हैं। इसके अलावा पॉलीफ्यून्स फाइबर का बहुत बड़ा सोर्स है, इसलिए बादाम को छीलने की बजाय छिलके समेत ही खा लें। अगर बादाम को रात भर या फिर 6 घंटे भिगोने के बाद इस्तेमाल करते हैं तो ग़िज़ायत पर कोई असर नहीं पड़ता, सिर्फ हमारे जिस्म में जल्द हजम हो जाता है। भीगे हुए बादाम और बगैर भीगे हुए बादाम के न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है। अगर आपको हाजमे के मसाइल हैं तो आप बिल्कुल भिगोकर बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम के छिलके में ख़ास किस्म का एंजाइम होता है जिसकी वजह से बादाम हजम नहीं होता। इसके भरपूर फ़वाइद जिस्म के अंदर जज़ब नहीं हो पाते। छिले हुए बादाम लिप्स नामी एंजाइम होता है जिसकी वजह से चिकनाई को हजम करने में मदद मिलती है और बादाम की जो गर्म तसीर होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसके अलावा बादाम को छीलकर और भिगोकर खाने के पीछे कोई भी वजह नहीं। अगर आपका मैदा बिल्कुल ठीक है, सही तरीके से काम करता है तो आप बादाम को बगैर छीले और बगैर भिगोए इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर पूछा जाने वाला एक सवाल, क्या बादाम को फ्रिज में रख देने से इसकी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ्रिज में रखने से बादाम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसकी ग़िज़ायत पर बिल्कुल असर नहीं पड़ता। क्या बादाम को ड्राई रोस्ट करने से इसकी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाती है? साइंटिफिकली बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ड्राई रोस्ट करने से इसकी न्यूट्रिशन पावर पर कोई फ़र्क नहीं आता। रोस्ट करने से सिर्फ इसका वाटर कंटेंट अलग होता है, लेकिन अगर आप बादाम को घी में फ्राई करते हैं, चीनी से कोट करते हैं तो इसकी कैलोरीज वैल्यू बढ़ जाती है। बादाम से बनाए हुए मक्खन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बादाम की ग़िज़ायत फराहम कर सकते हैं, मगर कैलोरीज की मकदार बढ़ सकती है, इसलिए 1 टेबल स्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। अगर पूछा जाने वाला एक सवाल, बादाम के हलवे और बादाम की स्वीट डिशेज वगैरह में बादाम खाने के कोई नुकसान हो सकते हैं? हलवा बहुत सारी स्वीट डिशेज में मिलाकर बादाम खाने से ग़िज़ायत पर कोई असर नहीं होता। कैलोरीज की मकदार बढ़ जाती है। अगर आपका वजन ज़्यादा है या आपको शुगर है तो स्वीट डिशेस के बगैर बादाम का इस्तेमाल करें। बादाम के फ़वाइद की बात करें तो बादाम का शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर फूड्स में किया जाता है। रोज़ाना बादाम खाने की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन एक मुट्ठी से ज़्यादा बादाम नहीं खाना चाहिए। बादाम खाते वक्त दूसरी एहतियात ये करनी चाहिए कि कड़वे बादाम हरगिज़ नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसमें ख़ास किस्म का जहर होता है जो आँखों की बीमारी की वजह बनता है। सुबह निहार मुँह बादाम खाने का तरीका हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। इसमें सेहत के बहुत ज़्यादा राज पोशीदा है। अगर आप नाश्ते में या नाश्ते से पहले बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिमाग को ताकत बख्शने और जिस्मानी सेहत के लिए पुरसुकून नींद सरफरासत है और बादाम में मौजूद मैग्नीशियम पुरसुकून नींद लाने में बहुत मददगार साबित होता है। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट की बहुत भारी मकदार मौजूद होती है। इसके इस्तेमाल से जिल्द तरो व ताज़ा रहती है। बादाम में विटामिन B70 और फोलिक एसिड होता है जो कैंसर से लड़ने में मददगार होता है। बादाम हमारी भूख को कम करता है, जिसकी वजह से वजन को कम करने में भी मदद देता है। बादाम का इस्तेमाल ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से बिलकज जैसे मसाइल भी नहीं होते और खून की नालियों को भी सेहतमंद रखता है। शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मकदार में मौजूद होती है। अगर शुगर के मरीज खाना खाने के बाद 2 से 3 बादाम खा लिया करें तो इनका ग्लूकोज लेवल कम रहता है। बादाम में मौजूद गुड फैट्स हार्ट अटैक से महफूज रखते हैं और बादाम जिस्म में मौजूद नुकसानदा कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करते हैं। बादाम खाने से हमारी जिल्द खूबसूरत होती है, चमकदार होती है। बादाम खाने से हमारी जिल्द खूबसूरत होती है। बादाम हामला ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें मौजूद फोक्स एसिड जिस्म को ताकत देता है और बच्चे के साबी निज़ाम और जिस्मानी अज़ा की बेहतरीन नशुरमा करता है। बादाम हाजमे को दुरुस्त रखते हैं और जिस्म में प्रोटीन जज़ब करने में मदद करते हैं। बादाम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद देता है। ये दिल की शरियानों की सूजन में भी कमी का बायस बनते हैं। नज़ला ज़ुकाम को कम करने में भी मदद देते हैं। बादाम में मौजूद आयरन कॉपर की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। बादाम में मौजूद फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। बादाम में वफर मकदार में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो जिस्म की खलियों को सिकुड़ने से बचाते हैं। सुबह सबसे पहले बादाम खाना दिल को जिंदा रखने में मुफीद होता है। इसमें शामिल मैग्नीशियम दिल की बीमारियों से बचाने में मददगार साबित होता है। बादाम में मौजूद फाइबर चिकनाई और प्रोटीन जिस्मानी लकोरिया को कम करने और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद देता है। भीगे हुए बादाम जरासीम से पाक होते हैं इसलिए जल्द फ़ायदा होता है। 30 से 70 साल वाले अफराद के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो बादाम रोज़ाना खाएं। बादाम कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखता है। बादाम मोटापे को कम करता है और बदन को चुस्त और तवाना बनाता है। दिमागी काम करने वालों के लिए, नज़र को तेज़ करने के लिए और जोड़ों का दर्द ख़त्म करने के लिए बादाम, काले चने, सौंफ, मिश्री, चारों मगज़ हम वज़न लेकर पाउडर बना लें। सुबह नहार मुँह 1 चम्मच रोज़ाना दूध के साथ खाएं। बेऔलाद अफराद अगर दूध और बादाम का ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। 21 बादाम रात भर पानी में भिगो दें और सुबह फिर छिलका उतार दें। 1 गिलास दूध में 21 बादाम डालकर इतना पकाएं दूध सिर्फ 1/3 रह जाए। अगर आपको शुगर ना हो तो जायके के लिए खालिस शहद में मिला सकते हैं। इसको निहार मुँह खाएं और दूध भी पी लें। कुछ महीने के इस्तेमाल से अल्लाह पाक आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।